हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकिता's किचन में। आज मैं आपके लिए आम अचार की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ। ना ही आपने कभी ऐसा अचार बनाया होगा और ना ही खाया होगा। जब भी हमें अचार बनाना होता है तो लगता है बहुत ही सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो इसमें ज़ीरो मेहनत का इस्तेमाल करके हम अचार बनाएंगे जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में लाजवाब लगता है। जब आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो हर बार ऐसा ही आम अचार आप बनाना चाहेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बना लेते हैं अचार का मसाला। तो यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच ले लेंगे हम साबुत धनिया, साथ ही इसमें ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा। अब यहाँ पे ले लेंगे हम सौंफ, ये भी लेंगे 1 बड़ा चम्मच। साथ ही राई भी लेंगे 1 से 1.5 बड़ा चम्मच। आप यहाँ पे बड़े वाले सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच आपको मेथी दाना लेना है और लो फ्लेम पे इन सब को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा सिर्फ इसे गर्म करना है, उसके बाद ठंडा होने के बाद इसका दरदरा पाउडर बनाना है। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा और मसालों का वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा। ये जो मसाले हैं ना वो अचार का बेस होते हैं, तो इस मसाले को आप तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ कलौंजी में भी इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा मसाला है अच्छे से भुन गया है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा होने के बाद दरदरा पीसेंगे, पाउडर नहीं बनाना। और अब आती है बारी मेन इंग्रेडिएंट की। तो यहाँ पे मैंने 1 तोतापुरी आम लिया है, ये साइज में बड़ा है। और अगर आपको अचार खट्टा पसंद है ना तो आप इसकी जगह कोई और आम का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये उतना खट्टा नहीं होता है। साथ ही यहाँ पे मैंने अदरक लिया है, अदरक की ऊपरी स्किन को मैंने छील के धो लिया था और अच्छे से सुखाया है। लहसुन लिया है और साथ में हरी मिर्च ली है। तो ये जो हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ वो थोड़ी तीखी है। तो ये जो अचार बनेगा खट्टा मीठा चटपटा सा बनेगा। तो यहाँ पे आप मिर्च की क्वांटिटी अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं और इतना बढ़िया और टेस्टी अचार बन के तैयार होगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतने कम मेहनत में ऐसा अचार बन सकता है। यहाँ पे आम के छिलके को हमें बिल्कुल भी नहीं हटाना है। सबसे पहले इसका जो टॉप पार्ट है वो कट कर लेंगे। अगर आम में गुठली आ गई है तो चाकू से कट करना मुश्किल होगा, तो साइड साइड से इसके पल्प को हम कट करके इस्तेमाल करेंगे। गुठली को एक साइड कर देंगे, थोड़ा बहुत जो उसमें पल्प होगा ना उसकी चटनी बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे कट कर लेती हूँ और अब हम आम के छोटे छोटे पीसेस करेंगे। रफली ही चॉप करना है आपको, इसे बहुत ज़्यादा छोटे बड़े पीसेस का ध्यान नहीं रखना है। इस तरीके से रफली हम चॉप कर लेंगे और उसके बाद में एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप फटाफट से ये अचार बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आम को कट करेंगे। जब आम कट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो अदरक है ना उसके भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टुकड़े हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप अदरक को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। उसके बाद जो मिर्च है ना उसको भी थोड़ा सा छोटा छोटा कर लीजिए। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी। तो अदरक कट कर लिया, साथ ही अब यहाँ पे हरी मिर्च को भी कट कर लेते हैं और उसके बाद में बहुत ही आसान सी आपको ट्रिक बताने वाली है जिससे कम मेहनत में आप ये अचार बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं चॉपर का, जो हम सबके घर में होता है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मिक्सी में भी ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को हम यहाँ पे चॉपर में चॉप करेंगे। और यहाँ पे बहुत फाइन आपको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा आपको दरदरा रखना है, जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो यहाँ पे हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। अब मैं प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ कि आपको कैसा सा टेक्सचर इसको बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इसे बहुत ही बारीक नहीं किया है, ये देखिए दरदरा सा है, जिसमें कि थोड़े थोड़े अदरक के चंक्स रहेंगे, लहसुन के चंक्स रहेंगे, ऐसा सा आपको बनाना है। अब सेम हम चॉपर में क्या करेंगे कि आम को भी चॉप करेंगे। तो है ना ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ट्रिक कि बहुत ही कम टाइम में आप ये अचार बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आम को डालेंगे। आम के पीसेस थोड़े बड़े हैं ना तो हम एक बार में ही इसे नहीं डालेंगे, आधा मैं एक बार चॉप कर रही हूँ, उसके बाद आधा को हम बाद में चॉप करेंगे। और इस प्रोसेस को आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए चर्न कर लीजिएगा। ध्यान बस इतना रखना है ना कि ये बहुत ही बारीक नहीं होना चाहिए। तो एक बैच मैंने आम का अच्छे से चर्न कर लिया है, बहुत बारीक नहीं रखा है, छोटे छोटे से टुकड़े हैं, जब मुंह में जाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब दूसरा जो बैच है ना आम का, उसे भी चर्न कर लेती हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो देखिए बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं, है ना ये बहुत ही आसान सा तरीका। आपने सोचा था कि इस तरीके से भी हम अचार बना सकते हैं? अगर आपने सोचा था या फिर
फिर बनाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे हमने अच्छी से सारी चीज़ों को चॉप कर लिया और छोटे छोटे से टुकड़े हैं आम के, एकदम बारीक हमने नहीं किया है। यहाँ पे हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं, इसलिए इसे ना धूप दिखाएंगे और ना ही पंखे के नीचे रखेंगे। लेकिन आप इसे अगर 6 से 8 महीने तक स्टोर करना चाहते हैं तो हल्का सा हल्दी लगा के आप धूप में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर सुखाइए। उसके बाद सेम प्रोसेस से आप अचार बनाइए, आप इसे 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इंस्टेंट अचार बताने वाली हूँ, तो धूप में यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे। अब हम करते हैं बाकी का प्रोसेस। यहाँ पे अब सरसों के तेल को एक पैन में हमें गरम करना है। 250 ग्राम की जितना सरसों का तेल लेना है। अगर कप से नापना है तो 1 बड़ा कप आपको यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे धुआं निकलने तक इसे हम गरम करेंगे। अचार आप कोई सा भी बना रहे हो, चाहे इंस्टेंट हो चाहे सालों रखने के लिए, तेल को गर्म करके डालने से वो अचार हमारा खराब नहीं होता है। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसे आप गर्म करके ही डालें। वैसे सरसों के तेल से अचार बहुत बढ़िया बनता है। अब इन सारे मिक्स को एक बड़े बर्तन में डालेंगे जिसमें हमें अचार बनाना है। और यकीन मानिए इस अचार के आगे कोई भी सॉस या चटनी, सारी चीज़ें फेल है, चाहे पराठा हो या फिर चावल दाल, हर चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो मैं यहाँ पे तीखी वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो काश्मीरी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 बड़ा चम्मच। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर। 2 बड़ा चम्मच डालेंगे यहाँ पे नमक। उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे स्वाद के हिसाब से। 1 चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पे हींग। हींग से ना स्वाद बहुत बढ़िया आता है, तो स्किप मत करिएगा। अब हम 1 छोटा चम्मच ले लेंगे यहाँ पे अजवाइन, और अजवाइन को हाथों से ऐसे क्रश करके डालेंगे तो स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अजवाइन और जो मंगरेला होता है जिसे हम ब्लैक सीड बोलते हैं, उसको हमने रोस्ट नहीं किया था क्योंकि दरदरा होने के बाद थोड़ा सा उसमें ना कड़वाहट आ जाता है, तो इसे हम ऐसे ही डालेंगे और सबसे पहले इन सबको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिलाया है और आम को मैंने एकदम बारीक बारीक नहीं चॉप किया था, जिससे कि इसके जो छोटे छोटे चंक्स है ना, जब आप अचार खाएंगे तो बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो लीजिए, अब ये तो तैयार हो गया। अब इसमें गर्म किया हुआ तेल डालेंगे ताकि सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से पक जाएं। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं लंबे समय के लिए और सुखा के इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे तेल को पहले ठंडा हो जाने दीजिएगा, तब इस्तेमाल करिएगा। और इस अचार को भी आप 1 महीने तक कैसे स्टोर कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मिला दिया। 10 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ेंगे ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से पक जाएं। और 10 मिनट के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं तो अब बढ़िया सा अचार हमारा तैयार हो गया है। तो जो मसालों को हमने रोस्ट करके रखा था दरदरा करके, वो डालेंगे। तो 3 बड़ा चम्मच मैं वो मसाला डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और लीजिए, हमारा इंस्टेंट अचार बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक मुझे यहाँ थोड़ा कम लगा तो मैंने 1 बड़ा चम्मच और डाला है। टोटल मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है इस अचार में। और अब हम इन सबको बढ़िया से मिलाएंगे। और मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ ना, जब भी मैं कोई अचार बनाती हूँ तो इसे इसी तरीके से ऊपर से हल्का किसी कॉटन कपड़े से कवर करके 2 से 3 दिन तक धूप दिखा देती हूँ, जिससे ये बिना फ्रिज में रखे हुए 1 महीने तक आराम से चल जाता है। लेकिन आप इसे धूप नहीं दिखाना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दीजिए और जब भी मन करे ना आप इसे खाइए। कम से कम 10-15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप इस अचार की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम मेहनत में बनने वाला ये अचार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।